बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या इलेक्शन कमीशन होश में आ रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन में कुछ तब्दीली हो रही है, उसकी सोच बदल रही है? ये हुआ क्या कि इतने अरसे से इलेक्शन कमीशन चाह रहा था कि जनाब कुछ चीज़ें हो जाएं, कुछ चीज़ें बदल दी जाएं, वो नहीं हुआ और अब अचानक हुआ है। 3 अफसर, 3 बड़े ओहदेदार, 3 बड़ी अहम तरीन शख्सियात फारिग हुई हैं दारुल हुकूमत से, इस्लामाबाद से। इसकी क्या वजह है, क्या सब बैकग्राउंड है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन क्या 2 नंबरियां कर रहा है, वो अभी तक बाज नहीं आ रहा। खतूत आपने देखे कि जी इलेक्शन कमीशन के अपने जो हुकाम हैं उनकी तरफ से लिखे जा रहे हैं कि ना तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है, यहां पर जनाब पुलिस और दीगर जो इदारे हैं, अफसरान हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, ये खतूत लिखे गए। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जो लिस्ट आई है अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से पार्टीज की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसमें तहरीक इंसाफ का नाम ही नहीं है। बल्ले का निशान पहले ही इलेक्शन कमीशन वापस ले चुका है। अब उसमें वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ ने कह दिया है, उन्होंने फैसला कर लिया है और वो जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट में। और उम्मीद यही है कि नजर यही आ रहा है कि इनको बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा, फिर एक नया खेल शुरू होगा। इसी दौरान में चूंकि तहरीके इंसाफ को इसमें कोई शक शुबा नहीं है, अब तो लोगों को भी नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर कोई इकदाम करता भी है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि अभी तक कोई कदम इस तरह का नहीं उठाया इलेक्शन कमीशन ने जिससे नजर आया कि जनाब किसी तरह से भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड या कोई सहूलत होगी, सिवाय उन्हीं पार्टीज के जो तहरीके इंसाफ के मुखालिफ खड़ी हैं। सिर्फ तहरीके इंसाफ है जिसके लिए किसी तरह की कोई सहूलत नहीं। अभी स्क्रूटनी का अमल आगे आना है और उसमें नजर आ रहा है कि कोई पाकिस्तान का ऐसा इदारा नहीं है जो शामिल नहीं होगा स्क्रूटनी के अमल में। नैब की तरफ से मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवारों को क्लीन चिट दे दी गई है, तमाम के तमाम, कि नैब के हवाले से यह कहा जा रहा है कि कोई मसला नहीं, सारे के सारे पास हैं जी। अभी देखिएगा तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ क्या होता है। उसमें एक बहुत अहम मरहला आना है कि अब तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा ये आएंगे, ये बताएंगे कि जनाब हम तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा है। उससे पहले इनको गायब करना है, इनको लापता करना है, इनके घर छापे पड़ने हैं, इनकी गिरफ्तारियां होनी, इनके खिलाफ केसेस होने हैं। अब उस बारे में जनाब तहरीक इंसाफ ने भी एक बड़ा अहम कदम उठा लिया है और वो ये है कि वीडियोस बनाई जा रही हैं। जी हां, और ये वीडियोस एक तरह से खुफिया रखी गई हैं तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा की, कि वो वीडियो बनाएंगे हल्फ देकर, कुरान पाक पर हाथ रखकर कि जी मैं फलां हल्के से हूं, फलां शख्स जो है उसका तजवीज़ कुनिंदा हूं या तायद कुनिंदा हूं। क्योंकि ये ज़रूरी होता है, कोई भी जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है वो अपनी तरफ से ये भी बता रहा होता है कि मेरे लिए तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए सपोर्ट करें, हम तजवीज़ कर रहे हैं, तायद कर रहे हैं। अच्छा, अब उन लोगों की गवाही ज़रूरी होगी। कल को लापता हो जाए और कह दे जी मैं तो हूं ही नहीं, मैंने तो इसको कहा ही नहीं, ये तो खत, ये मेरे दस्तखत नहीं है या जो भी मेरा नाम नहीं है, इस तरह से, तो पहले ही उनकी वीडियोस बना ली जाएं और वो हल्फिया कह रहे हो कुरान पाक पे हाथ रख के कि जी मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट कर रहा हूं, इसका तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा हूं। अब अगर कोई इनकार मेरे से करवाता है या मुझे लापता, गायब कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, इधर उधर कर दिया जाता है, तो बतौर एविडेंस ये जो वीडियोस हैं ये कहीं दिखा सकें, इलेक्शन कमीशन को दिखा सकें, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अदालतों में इन चीजों को दिखा सकें, पब्लिक को कम से कम जो है ना वो तो सामने आ सके कि एक और खेल क्या खेला जा रहा है। वैसे तो अब जब बुनियादी किसी चीज की नजर आ जाए तो इमारत क्या खड़ी होनी है। शुरू में ही आपने देख लिया, सबसे बड़े सबूत आ गए हैं, डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं बाकायदा कि जनाब ये रिटर्निंग अफसरान के, फिर आगे से जनाब पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर के खतूत, ये सब जिस तरह सामने आए हैं, जिसमें एक एक चीज लिखी हुई है, आइन के आर्टिकल्स का लिखा हुआ है, एक एक चीज साबित हो रही है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आर्मी चीफ का बहुत अहम बयान सामने आ गया है और इसकी मैं तफसील भी आपको बताऊंगा। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुले हैं आर्मी चीफ। उन्होंने बड़े खतरे से आगाह किया है कि दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुले हैं। यानी एक तो इसका मतलब है हमारी कमजोरियां हैं यहां पर, तो मजहबी लिहाज से नस्ली और सियासी कमजोरियां जो हैं उसकी वजह से फायदा उठाने की दुश्मन कोशिश कर रहा है। इसकी डिटेल में आते हैं। अच्छा, अब हुआ यह है कि फ़हीम अख्तर मलिक जो है बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, इलेक्शन कमीशन को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। वो लिखते हैं जी 100 लित्तर 100 प्याज। ये आपने एक हिकायत, एक लतीफ़ा सुना ही होगा कि किसी शख्स को सज़ा होती है, कहते हैं जी या तो तुम 100 प्याज खा लो या 100 जूते खा लो। तो वो कहता है जी ऐसा करें, जूतों से तो बड़ी तकलीफ होगी तो मैं प्याज खा लेता हूँ। जब वो 10-20 प्याज खाता है तो खाए नहीं जाते मजीद, तो कहता है जी मुझे जूते ही मार लें। फिर वो जब जूते खा लेता है 10-20 तो फिर कहता है नहीं बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं प्याज ही खा लेता हूँ।
तो फिर दोबारा प्याज खाना लगता है, तो फिर तकलीफ होती है, प्याज खाते हुए कहता है नहीं जूते मार ले आप मुझे, फिर जूते पड़ते हैं, फिर प्याज की तरफ जाता है, करते करते वो 100 जूते भी खा लेता है और 100 प्याज भी। तो अब हुआ यह है कि जनाब आखिरकार वफाकी हुकूमत का अहद चीमा, यह अहद चीमा सब आप जानते हैं, इन्होंने अपने एसेट्स भी नहीं डिक्लेयर किए, पता नहीं कितनी इनके पास कानून के खजाने हैं कि इन्होंने कहा जी मैंने डिक्लेयर नहीं करना, इनको हटाया नहीं जा रहा था, इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था। और ये बड़े चहीते शहबाज शरीफ साहब के, इन पर नैब के केसेस भी बने थे और कहा गया बड़े ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन अब भी ये अपने असासे नहीं बता रहे थे कि क्या क्या इनके कुछ है इनके पास या रिश्तेदारों के पास। खैर, तो अब जनाब अहद चीमा साहब को हटाने का कह दिया। ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को देख रहे थे, यानी जितने अफसरान लगाने थे पाकिस्तान में वो सब इनके अंडर आते थे, तो ये अपना काम तो दिखा चुके हैं। तो अब ये इलेक्शन कमीशन क्या दो नंबरी कर रहा है कि अब आकर जनाब तौहीन इलेक्शन कमीशन का इन्होंने थ्रेट दे दिया और कहा जी अब हटा दें। वो अफसरान तो वही है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। इन्होंने कहा कि जी सब अफसरान बदल दिए हैं, झूठ। जो पीडीएम के दौर में अफसरान थे ज्यादातर अब भी वही हैं, वही चलते आ रहे हैं। अच्छा, अब अहद चीमा को हटा दिया गया है और इसके अलावा इसके साथ जनाब वफाकी हुकूमत ने आखिरकार आईजी पुलिस इस्लामाबाद को और डीसी इस्लामाबाद को भी हटा दिया है। इन दोनों ने वफाकी दारुल हुकूमत में तारीख रकम की है, फस्तायत की, जबर की, जुल्म की, जिस तरह एमपीओ जारी हुए नहीं हुए होंगे। डीसी को तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में। शहरयार अफरीदी हो, शानदार गुलजार साहबा हो, वो मामला देखिए किस तरह से वो एमपीओ जिस तरह जारी कर रहे थे, अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए सारे कुछ हो रहा था। तो ये जनाब आखिरकार अब आईजी पुलिस को भी हटाया गया है और डीसी इस्लामाबाद को भी हटा दिया गया है। हाँ, नून लीग के लिए बहुत बड़ा झटका है कि आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान को हटाना और डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को हटाना। अब कहा जाता है खास तौर पर जो है नून लीग इन लोगों को लेकर आई थी, शहबाज शरीफ साहब लेकर आए थे, क्योंकि ये इन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत पर अपना एक कब्जा जमाना था और फिर सारा कुछ उस तरह से चलाना था। फिर आप देखिए कि ज्यादातर केसेस इमरान खान पर जिस तरह से इस्लामाबाद में बनाए गए, वो इन दोनों का उसमें बहुत ज्यादा हाथ है। दफा 144 जिस तरह नाफिज करते रहे, तरीके इंसाफ के लोगों को पकड़ते रहे, 9 मई से पहले भी आप देख रहे हैं इनका किरदार, तो वो सब आपके सामने है। तो ये जरूर है कि इन अफसरान का हटना नून लीग के लिए झटका कहा जा सकता है, लेकिन क्या इससे कोई तरीके इंसाफ को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने वाली है, कुछ उनको सहूलत मिलने वाली है? तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। और वो इसलिए उसके सबूत मैं आपको बता देता हूं कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक्सपोज होता जाएगा, दीगर इदारे एक्सपोज होते जाएंगे। जिस तरह पुलिस का आपने देख लिया, जिस तरह आपने ये कमिश्नरी निज़ाम का सारा मामला देख लिया है, वो चीज़ें आपके सामने आती चली जाएंगी। और अभी एक और चीज़ कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें जनाब कोई इदारा नहीं छोड़ा। इसमें कौन कौन देखिए स्क्रूटनी के अमल में होगा कि इन्होंने, अब देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूं, तहरीके इंसाफ उन्होंने घेरना ही घेरना है कि हर महकमे से कोशिश होगी कि जनाब पकड़े जाएं, नहीं तो एक से भी आएंगे तो कहेंगे जी फारिग हैं। अब आम इंतखाबात में हिस्से लेने वाले तमाम उम्मीदवार, इनमें आप देखिएगा तहरीके इंसाफ के मुखालिफिन में से कोई उनको परेशानी नहीं होगी, लेकिन अब देखिए ना किस किस तरह के इनके लिए जाल तैयार किए गए हैं। इनमें तमाम उम्मीदवार जो है कहां से गुजरेंगे? पुलिस, नादरा, नैब, FIA, FBR, स्टेट बैंक, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम डिवीजन, नेशनल कम्युनिकेशन डिवीजन, हाउसिंग डिवीजन, चारों चीफ सेक्रेटरीज CDA की स्क्रीनिंग से गुजरेंगे और तमाम मराहल पार करने वाला स्क्रूटनी पास करेगा। ये मेरा ख्याल है 12 मैंने गिन दी है, आप अंदाजा लगाइए। तो इसमें नैब का तो मैंने आपको बता दिया है, उसने तो क्लीन चिट सबको दे दिया, इस तरह बाकी भी नून लीग के हों दीगर हों, कोई बड़ी क्लीन चिट मिलने वाली है। अब क्यों इतनी स्क्रूटनी रखी है? क्योंकि सबसे ज्यादा कहा जा रहा है जो लोग सामने आए हैं वो तहरीके इंसाफ के हैं। तहरीके इंसाफ की तरफ से सबसे ज्यादा लोग सामने आए हैं, कहा यह जा रहा था। और जिस तरह आपने देखा कि जो पकड़ धकड़ और एक खौफ का आलम वो इसीलिए पैदा किया गया था कि कोई आए ही ना कागजात जमा करवाने, कोई ना आए, लेकिन सबसे ज्यादा फिर भी तहरीके इंसाफ के लोग आ गए हैं। आप अंदाजा लगाइए, अब यह मसला बन गया है। अब इनको स्क्रूटनी से जब निकालेंगे तो फिर आगे ट्रिब्यूनल्स हैं, क्या सब अदालतों को मैनेज कर सकेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। अदालतों से फिर रिलीफ मिल सकता है, आगे फिर अदालत से रिलीफ मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का मामला है। फिर आप देखिएगा कि पेशावर हाई कोर्ट जो है ना, असल इसीलिए उस पर अटैक किया जा रहा है मुसलसल। अभी आप देखिए जस्टिस अतर मिल्ला पर जिस तरह अटैक शुरू हो गया, जस्टिस शाह साहब जिस तरह अटैक शुरू हो गया, उसका भी वजह यह है कि किस तरह आप कोई फैसला दे सकते हैं हमारी मर्जी के बगैर, सब चीजें तय हैं पहले से। तो ये क्या हो रहा है? अब इनके खिलाफ लिखवाया भी जा रहा है, पूरी कैंपेन चलाई जा रही है। इस तरह पेशावर हाईकोर्ट के खिलाफ भी शुरू हो गया था, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है खैबर पख्तूनख्वा को मैनेज करना। अब तहरीके इंसाफ के मुखालिफिन कहें, इनके हामी कहें, टाउट्स जितने भी हैं तहरीके इंसाफ के मुखालिफिन के, वो सब कह रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हो सकता, पंजाब में जितना जोर लगाना है लगा लिया जाए। तो ये अब इस तरह के इलेक्शन कमीशन जो है ना मिक्स सिग्नल जरूर दे रहा है, लेकिन इसमें कोई आप इबाम में ना रहिएगा
कि जनाब कोई इलेक्शन कमीशन किसी तरह की सहूलत देगा। अब आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन का अपना आप देखिए काम, वैसे वो तौहीन के नोटिस भेज रहा है कि जनाब आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए, वो तरीके इंसाफ कह रहा है, और खुद आज तक इलेक्शंस नहीं करवा सके। कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली की, आइन की हुक्मदुली की, और अब क्या किया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात होने से पहले धांधली तस्लीम कर रहा है कि वो नाकाम हो गए हैं किसी भी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। एक तो वो खतूत तो सामने है, उसके बाद हुआ यह इलेक्शन कमीशन का 32 करोड़ रुपए से बनाया गया रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, RMS रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, पहले और दूसरे मरहले में ही बैठ गया। इलेक्शन कमीशन 5 दिन तक खबर को छुपाने की कोशिश करता रहा। भी फहीम अख्तर साहब ने खबर दी है। अपनी कारकर्दगी आप देखें, जो इन्होंने काम करना था इलेक्शन की तैयारी, इलेक्शन करवाना, उसमें ये फारिग है। ये है इनकी 2 नंबरी। अच्छा, इसके साथ आप ये देखिए कि अब ये जो PTI को एक और झटका जो लगाया जा रहा है, लेकिन आर्जी है। फहीम अख्तर लिखते हैं जी, मैंने कई बार कहा था इंटर पार्टी इलेक्शंस का ऐलान करके इलेक्शन कमीशन PTI को 70 मखसूस नशिस्तों में इसके हिस्से की सीटों से महरूम करना चाहती है। ताहम अब कुछ ताखीर तो होगी, मगर PTI स्टे ऑर्डर लेकर जो जनरल नशिस्तें जीतेगी वो थोड़ी ताखीर से मगर PTI को मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने वही किया है कि तमाम पार्टियों की नहीं, ये लिस्ट जो है ना इससे की है जिसके आप लिस्ट दे दें जो मखसूस नशिस्तों के लिए हैं, और उनमें सबके नाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तहरीक लब्बैक है, जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। लेकिन आप ये देखें इसमें तहरीक इंसाफ नहीं है ताकि उनकी मखसूस नशिस्तें ना हो। तो 70 मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन और दीगर, तो उससे तहरीक इंसाफ को महरूम रखने के लिए यह खेल खेला गया है। यह है जनाब वारदात जो ये 2 नंबरी इलेक्शन कमीशन की। एक तो उनका सिस्टम बैठ जाना, ऊपर से ये स्क्रूटनी का अमल देखिए, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की वो जो लिस्ट से उनको निकालना है वो आप देखिए। अच्छा, इसके साथ जनाब और भी बहुत से लोग हैं जिन मैंने देख रहा हूँ, एक साहब जिनके वालिद जो हैं वो बेचारे बता रहे हैं कि बेटा गया कागजात जमा करवाने और गायब हो गया, और इतने वो परेशान हैं। ये चीज़ जनाब नज़र आ रही है। फिर मैंने आपसे बताया डॉन में खबर आई है कि MPO से तहत बंदा निकला और उसको गाय चोरी में उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये तो इनका हाल है। अब आ जाइए आखिर में आर्मी चीफ के बड़े बयान पर। अच्छा, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि दुश्मन मजहबी, सियासी और नस्ली कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, दरारें डालने पर तुले हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में मसीह बरादरी के साथ क्रिसमस तकरीब में शिरकत की। चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया और त्यौहार में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने मजहबी बरादरी के लिए एहतराम का इजहार किया और मुत्तहिद और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायद के हकीकी विजन पर अमल करने के लिए मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ का कहना था कि इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम जरूरत है। आर्मी चीफ ने दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडा के बजाय कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नजर, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की अहमियत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 147वें यौम पैदाइश पर उनके अजीम विजन और क़यादत को शानदार खराज तहसीन पेश करते हुए 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असम्बली से खिताब के दौरान कायद के तारीखी कलिमात का हवाला दिया कि आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप इस रियासत पाकिस्तान में अपनी मसाजिद या किसी दूसरी इबादत गाह में जाने के लिए आज़ाद हैं। आर्मी चीफ ने तमाम शोबों और डोमेन्स में पाकिस्तान की पूरी मसीही बरादरी की खिदमत और कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। यह है जनाब कुछ अहम खबरें, कुछ अहम ऐलानात और बयानात। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा ताकि पता लगे आप इन खबरों के हवाले से क्या सोच रहे हैं। कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब दिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।